हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और जैसे कि अब बज गए हैं सुबह के 8:30 और संडे का है दिन। तो संडे को आप सबको पता है काम जल्दी होने की बजाय लेट निपटता है। और 8:30 बज गई हैं लगभग। हमने बहुत आज से ज़्यादा काम कर लिए, लेकिन एक दो काम आज एक्स्ट्रा किए थे क्योंकि बच्चों के पापा थे तो थोड़ी हेल्प करा देते हैं कभी कभी कहीं जाना आना ना हो तो इसलिए हमने आज थोड़ा सा यहाँ से की थी साफ़ सफाई भैंसों के नीचे से, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था और पानी भी आ रहा था ठीक। तो इसलिए वही अकेले से तो नहीं, पर इनकी हेल्प से ही मैंने ये सब साफ़ सफाई निपटा दी है। भैंसों को तो मैंने पहले ही नहला दिया था, फिर पानी आता दिखा तो फिर यहाँ से भी हमने सारी साफ़ सफाई कर ली। और फिर पानी को आते हुए देखते और आज मौसम को देखते हुए हमने अपना और प्लान चेंज किया और हमने साथ ही साथ नाज धोने की सोची, क्योंकि आज मौसम बहुत साफ़ है। और जब से समर स्टार्ट हुआ है ना, एक भी दिन खुला मौसम नहीं रहा, सिर्फ आज के दिन ही अच्छा मौसम। और इधर कुछ नाज धो दिया है और कुछ हो रही है धोने की तैयारी। और पतिदेव भी मेरा साथ दे रहे हैं क्योंकि बहुत भारी टब है, तो इसे खलवाने में ये मेरी मदद कर देते हैं। जैसे कि अब खिला रहे हैं इसको। नाज ना चले जाए, रुको 1 मिनट, बड़ी चानी रख लिया क्योंकि गेहूँ थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा था इसमें अच्छे से, तो इसलिए धोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज में लगी हुई थी सुरैरी और बहुत ही चून चून सा पाउडर सा बना रखा था, इसलिए अब धोना बहुत ज़रूरी है। और मौसम देखो कितना साफ़ है आज। अगर चलो 1-2 दिन की तो कह नहीं सकते, 1 दिन में सूखेगा 2 दिन में, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा है कि आज की धूप से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। ये आज की धूप लगेगी और थोड़ी थोड़ी हवा चल जाएगी तो काफ़ी हद तक सूख जाएगा आज। और न्यार कुछ आ चुका है हमारा और कुछ लेने के लिए गए हैं। इधर झाड़ू पोछा का काम करेगी बेटी और ये लग रहा है इसमें और न जाना माँ बाप वाले बने। अरे क्यों ना जा रहा? इतनी गर्मी में एसी चला रखा कोई? इतनी गर्मी में पता नहीं क्या शौक है गाने सुनने का। बस मन करे जब भी खोल के बैठ जा गाने सुनने के लिए। और इधर किचन का भी हमारा काम हो गया है। आज हमने बनाई थी तोरी की सब्जी, तो इसलिए बच्चे पसंद करें ना करें और फिर वो थोड़ी सी भी कम सी भी लग रही है, दिखाई दे रही है, तो मैंने ये आलू जो हमने अपने दलिया हटाते हैं ना भैंसों का, उसमें से हमने ये आलू भून लिए हैं। और अब जब सारा काम फारिग हो जाएगा तब हम चटनी बनाएंगे इन आलूओं की, क्योंकि आज संडे भी है। और दूध के साथ, लस्सी तो इन दिनों में लेते नहीं है तो इसलिए दूध के साथ। पानी आया हुआ है तो कपड़े भी अभी निखारे नहीं है। मैंने कहा जो ज़रूरी काम है ना मैं वो कर लेती हूँ, जैसे नाच धोने का और भैंसों का पीछे से धो दिया। कपड़े तो ऐसे फिर भी टूटी के बाथरूम में निखार दूँगी, तो पानी की कोई गारंटी नहीं रहती कब तक चलेगा। तो इसलिए पहले जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए वो काम किया है और कपड़े धोने का काम करेंगे अभी इनके बाद। और अब बेटी ने लगा दिया झाड़ू, बोल रही है मम्मा पोछा आप लगाओगे, पोछा मैं नहीं लगाऊंगी। तो रख दीजिए, कूड़ा इकट्ठा कर दे, मैं लगा दूंगी, पहले नाज और सुखा दूँ। तो फ्रेंड्स अब बज गई हैं 10:30 और 10:30 बजे अब जाके काम निपटाया। और आज तो धूप भी ज़्यादा है तो ऐसे लगा लो बस बहुत मुश्किल हो गया काम निपटाना। और इधर हमने नाज को बिल्कुल खुले खुले सुखा दिया है। कई दिनों से सोच रहे थे नाज धोना है। वैसे रक्षाबंधन तक तो आटा है, काफ़ी है, हमारे को थोड़ा ही खर्च होता है, लेकिन ना फिर मौसम के ऊपर डिपेंड है, या तो 2 दिन में ही सुखा दे या फिर जन कितने दिन तक ना सूख पाए। तो इसलिए आज अच्छे से कर दिया है और अब इसमें बार बार हाथ मारते रहेंगे ताकि शाम तक ये अच्छे से हो जाए।
हो गई बहुत तेज। तो ये हमारी चटनी बनके हो गई तैयार। और आज मैंने हरी मिर्च तो बहुत ही कम थी, फिर ऐसा है ना पापा रोटियों के साथ भी ज़रूर खाते हैं हरी मिर्च, तो मैंने जो पिसी हुई लाल मिर्च थी ना उन्हीं से बनाई है। और ये सब्जी मैं बोली थी कि थोड़ी रहेगी आज सब्जी, तो यही बची है बस। और इधर दूध ठंडा कर दिया है क्योंकि भाई चटनी है ना तो उसके साथ दूध ज़रूर चाहिए। अब हम कर लेंगे सारे बर्तन साफ़। और रोटी खाने में अभी भूख तो लगी है बहुत ज़ोरों से, लेकिन मम्मी अभी नहाने गई है, तो मम्मी नहा के आ जाएगी तब रोटी खाएंगे, क्योंकि यहाँ लाने के बाद थोड़ी देर पसीना सुखाते हैं और उसके बाद नहाते हैं मम्मी। तो इतने मैं नहाई थी अपना काम ख़त्म करके, तो अब फटाफट से मैं इतने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, इतनी मम्मा आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब बज गए हैं 7:15 और 7:15 तो हमारा अभी खाना रोटी बनानी रह रही है और बाकी के सारे काम हो गए हैं। तो इधर हमने बना ली है दाल, क्योंकि इस टाइम पापा ने बोल दिया है कि दाल ही बनाया करो जितना भी हो सके, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इधर हमने अपना आटा लगा के तैयार कर लिया है और चूल्हे में भी आंच कर ली है। तो अब हम कर लेंगे रोटी, और पहले लगा देते हैं किचन को, क्योंकि बिल्ली आने का बहुत डर रहता है किचन में। और अब चलते हैं रोटी करने के लिए। और तो इधर हमारी आंच भी बन के तैयार हो गया। थोड़ी सी देर और बना लेते हैं, क्योंकि इस मौसम में ना थोड़ा सा यही रहता है, बस आंच की दिक्कत होती है। आंच बन जाए ना अच्छे से तो रोटी बहुत ही अच्छी बन जाती हैं। आटा लगा लिया। दोनों पापा बेटा गए हैं बुआ की और छोटी दीदी की तीज देने के लिए। अभी वैसे तो काफ़ी टाइम है, लेकिन फिर भी टाइम ऐसा ही है, हमारे हर संडे को कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है। लेकिन अब की बार ऐसा कोई काम नहीं लगा, तो बोल रहे थे कि अब की बार ही दे आते हैं। और अब देखते हैं वो कब तक आएंगे, वैसे लेट ही गए थे। और अब हम रोटी बना लेंगे और थोड़ा सा आटा उनके लिए उठा के रख देंगे। अब देखेंगे वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे। वैसे तो चाय दूध सब जगह खा खा के परेशान हो जाते हैं जब कहीं ऐसी जगह जाते हैं, क्योंकि बुआ हर के वहाँ जाना है तो कम से कम 4 घरों में जाना होगा और एक छोटी दीदी के घर, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कई घरों में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी खाते हैं, तब भी काफ़ी हो जाता है। और मम्मी पापा गए हैं यहाँ लेने के लिए, गए थे आ गए हैं, लेकिन पानी वहीं रास्ते में नल पड़ता है, तो आज बेटा भी नहीं था तो रास्ते में से ही पानी ले आएंगे। और इधर हमारी आंच भी हो गई है अच्छे से। अब रख देते हैं तवा और अब बना लेंगे रोटी। आँच हमारी हो गई है बहुत अच्छे से, और इस तरह की आँच पे रोटी बनाना एकदम नरम बनती हैं, अच्छी बनती हैं। तो मैं रोटी बना लेती हूँ। और अब देखो रोटी बना रही थी जब बहुत ही उजाला लग रहा था, इसलिए लाइट भी ऑन नहीं की थी, और जैसे ही रोटी बनाती रही तो एक संग ऐसे अंधेरा अंधेरा सा हो गया। पर मैंने सोचा कोई नहीं, 2-3 रोटी और हैं, अब उठ के जब ही लाइट जला लूँगी। फिर जैसे ही मैं लास्ट रोटी सेक रही थी तो पापा ने फिर लाइट जला दिया था, क्योंकि शाम के टाइम तो जलता ही है। अब तो कीड़े नहीं आते, लेकिन कीड़े आने का बहुत डर रहता है ना, तो इसलिए जल्दी से ही बना लेते हैं खाना। और अभी उन्हें आने में भी टाइम है, तो फिर मैं इतने कर लूँगी प्रेस। बच्चों की ड्रेस है और उनके भी कपड़े हैं, तो मैंने कहा चलो जितने आते हैं इतने प्रेस कर लेती हूँ। और अब बज गए थे 9 और पापा बेटा आ भी गए थे, और वही बात हुई, खाने के लिए कर दिया था इनने बिल्कुल मना, बोला कि हम तो दूध ही पीएंगे। तो इस व्लॉग का करते हैं।